Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn change the voice. चेंज द वॉइस कैसे करना है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखने वाले हैं जिनका टेंस से कोई भी कंसर्न नहीं होता है। यस, आपने सही सुना। आज हम देखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी का टेंस किस तरीके से वॉइस किस तरीके से चेंज करना होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज, होप आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पता होगा, नहीं होगा तो चलो देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये एक ऑक्सिलरीज होता है, जैसे प्राइम ऑक्सिलरीज होता है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं, तो ये नाम देखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज। दैट इज कैन, कुड, या फिर शैल, शुड, या फिर विल, वुड, may, might, या फिर must, या फिर have to, या फिर has to, ought to, had to, these all are called as model auxiliary। तो हम देखने वाले हैं ऐसे अगर शब्द हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिए होंगे तो ऐसे सेंटेंस का वॉइस कैसे चेंज करना होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है ये दो वर्ड आपने देखे, शैल एंड विल, ये फ्यूचर को इंडिकेट करने का भी काम करते हैं। यानी कि जो फ्यूचर टेंस हम बार बार कहते हैं कि ओनली टू टेंस का वॉइस चेंज करने वाले हम, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट। तो फ्यूचर कहाँ चलेगा, तो फ्यूचर आपको यहाँ दिखाई देगा, सबका फ्यूचर यही होगा, दैट इज शैल एंड विल। ये दोनों फ्यूचर इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ये ऑक्सिलरी भी है। सो जो भी हम ऑक्सिलरी चेंज करते हैं यानी कि पैसिव टू एक्टिव, वही हम फ्यूचर टेंस के लिए भी होता है, इसीलिए उसको यहीं पर हम देख रहे हैं। चलो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो ऑक्सिलरी जब भी दिया हुआ तब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। एक ग्रामेटिकल पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है, दैट इज विथ ऑक्सिलरी वर्ब वी ऑलवेज यूज V1 फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। वी डोंट ऐड एनी सफिक्स टू द प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि जो हमारा मुख्य क्रियापद होता है, मेन वर्ब होता है, उसे हम कोई भी सफिक्स नहीं ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीदर ऐड yes, yes, ing, ed, एक्सेट्रा। तो कोई भी सफिक्स हम इसे ऐड नहीं करते। ये रूट फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए कैन का यूज किया गया है एंड वी नो कैन क्या है, ऑक्सिलरी है, एंड ऑक्सिलरी के साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यह भी हमने देखा है। मतलब अगर दिए गए सेंटेंस में ऑक्सिलरी के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का। याद रखना, अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑक्सिलरी का और टेंस का कोई कंसर्न नहीं होता है, ओनली हमें वॉइस आइडेंटिफाई करना है। सो ऑक्सिलरी के साथ अगर V1 है तो सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव वॉइस। सेकेंड होता है हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड करना, व्हाट स्पीक, व्हाट कैन आई स्पीक, मैं क्या बात कर सकता हूँ, इंग्लिश। सो इंग्लिश ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि पहले जो हमने टेंस इसके पहले देखे हैं, आपने भी देखे कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है टेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे टेंस का कोई कंसर्न ही नहीं है। फिर क्या करना है, रीयूज द सेम ऑक्सिलरी एज गिवन इन द सेंटेंस। जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन सेंटेंस में दी गई होगी, विच एवर कोई भी हो, अगर जो यहाँ दी गई है, रीयूज द सेम,
वही यूज़ करना है, चेंज नहीं करना है। ऑक्सिलरी अगर हम चेंज कर देते हैं वॉइस में तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि रीयूज द सेम ऑक्सिलरी। इंग्लिश कैन, अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है एंड वी नो दैट ऑक्सिलरी के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। पैसिव में तो हमें एक पक्का याद है कि कुछ भी हो जाए वर्ब की तीसरी ही फॉर्म यूज़ करना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना है फ्रेंड्स ऑक्सिलरी के लिए। इन सारों के लिए जब भी हम इन्हें पैसिव में यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। बी के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कैन बी स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। करेक्ट है, यानी कि इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, है ना, वेरी सिंपल। वही ऑक्सिलरी यूज करना है। या फिर वी मस्ट प्लांट ट्रीज, वी मस्ट प्लांट ट्रीज। अब सेंटेंस रीड किया, मस्ट प्लांट आ चुका है यानी कि ऑक्सिलरी आ चुकी है। सेंटेंस कितना भी बड़ा रहने दो फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई नहीं रहता, बस हमें फोकस क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसका वॉइस कैसे चेंज करना है बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, बस सेंटेंस में दो ही शब्द को ढूंढना है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। यही से हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं। अगर ऑक्सिलरी का सेंटेंस होता है तो बहुत सिंपल होता है ऑक्सिलरी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना। व्हाट प्लांट अगर हम पूछते हैं, वर्ब को अगर हम व्हाट प्लांट अगर कहेंगे, सॉरी व्हाट प्लांट, तो आंसर जो मिलेगा दैट इज ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कितना भी बड़ा रन दो, व्हाट या हुम से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं मेन वर्ब को तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है एक्टिव वॉइस के लिए। अभी यहाँ से तो पता चला कि ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, तो हमें पता है ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के। अब ट्रीज यहाँ आएगा यानी कि सब्जेक्ट होगा अभी ट्रीज। अब ट्री सिंगुलर है, ट्रीज प्लूरल है, तो क्या यूज करना, ये भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बिकॉज ऑक्सिलरी के साथ ना टेंस समझना होता है ना ही उनका नंबर समझना होता है। यानी कि ऑक्सिलरी सिंगुलर के साथ भी वही होते हैं और प्लूरल के साथ भी सेम ही होते हैं। सो ट्रीज मस्ट दिया है तो मस्ट हम भी यूज करेंगे। वी डोंट चेंज द ऑक्सिलरी, हम ऑक्सिलरी नहीं बदलेंगे। मस्ट है तो रीयूज मस्ट, सो ट्रीज मस्ट। अब पैसिव वॉइस में है इसलिए हमें याद रखना है ऑक्सिलरी के बाद बी का यूज करना है एंड उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लांट की तीसरी फॉर्म रेगुलर वर्ब है प्लांट, सो यहाँ पे होगा प्लांटेड। क्या होगा, प्लांटेड। सो ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड बाय अस, बाय अस। तो बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना। बस हमें फर्स्ट क्या करना है, दिए गए सेंटेंस का टेंस वॉइस ढूंढना है, समझना है, देन ऑब्जेक्ट समझना है, फिर वॉइस चेंज करना है। होप आपको ऑक्सिलरी का वॉइस किस तरीके से चेंज करना है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।